गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था, है ना। और हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट के 4 मुख्य साधन होते हैं। कौन कौन से? रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो इससे प्रीवियस क्लास में हम रोडवेज के बारे में और रेलवेज के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। हमने देखा था कि कितना बड़ा नेटवर्क है रेलवे का हमारे भारत में। और रोडवेज के बारे में पढ़ा था कि 2 तरीके की रोड्स होती हैं, एक मेटल्ड रोड्स होती हैं, एक अनमेटल्ड रोड्स होती हैं। और कुछ ऐसी रोड्स होती हैं जो अंडरग्राउंड बनाई जाती हैं, जिनको हम सबवेज और क्या कहते हैं, अंडरपाथ कहते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे वाटरवेज के बारे में। तो वाटरवेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं ना, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, तो ये इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो रोडवेज, रेलवेज ये क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट ही तो है, जो ज़मीन पर चलते हैं। और वाटरवेज मतलब जो पानी में चलते हैं। You have already learnt that since early days waterways were used for transportation। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि बहुत टाइम से ही, बहुत पुराने टाइम से ही वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पहले लोग कहाँ किससे आते थे? समुद्र से होकर ही आते थे। जैसे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो समुद्र से ही होकर आते थे, या फिर कोई नदी है, नदी पार कर कर आते थे। Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्योंकि जो वाटरवेज होते हैं, मतलब पानी से जाने वाला जो साधन है, वो बहुत ही सस्ता होता है। और हम उसमें अपना कोई भी कितना भी हैवी हमारा अगर सामान है तो उसको ढोने के लिए, उसको ले जाने के लिए सबसे सस्ता तरीका कौन सा ही है? तो सबसे सस्ता साधन कौन सा है? वाटरवेज ही है। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। अब ये 2 तरीके के होते हैं बच्चों। कौन से? इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। चलिए, तो इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। अब इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं? तो जो भी ऐसी नदियाँ होती हैं जिससे हम, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक जगह से अपने सामान को दूसरी जगह ला सकते हैं। जो नदियाँ पार हो सकती हैं, जिनको हम पार कर सकते हैं, उसमें अपना जहाज में अपना सामान रखकर उसमें हम जा सकते हैं। एंड लेक्स, और जो लेक्स होते हैं तो ये कैसे, इनको हम इनलैंड वाटरवेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आपको बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। मतलब इनके थ्रू क्या होता है, हम अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं इन पानी के थ्रू। तो यही है, ये रिवर है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये लेक्स हैं द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। तो ये भी एक रिवर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखो, अगर हमें एक देश से सामान दूसरे देश तक पहुंचाना है, अब आपको पता है कि एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाए जाते हैं। एक कंट्री से अगर हमें दूसरी कंट्री से कोई सामान मंगाना है तो वो किसके थ्रू होता है? वो समुद्र के थ्रू ही होता है, या जो महासागर है उनके थ्रू ही होता है। उनके थ्रू होते ही एक सामान दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह आता है, ठीक है। तो सबसे मोस्टली जो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री, हमें कोई सामान भेजना है, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री का सामान मंगाना है, मतलब मंगाना भी है, भेजना भी है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सी रूट्स और ओशनिक रूट्स का यूज़ किया जाता है। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। अब ये जो रूट्स होते हैं, ये जो रास्ते हैं, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होते हैं? मतलब पोर्ट्स का मीन्स होता है बंदरगाह। मतलब वहाँ एक ऐसा स्थल, एक ऐसी जगह जहाँ पर जहाज, ये जो जहाज सवारियाँ हैं उनको उतारा जाता है, माल वगैरह को उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, तो उस जगह को हम पोर्ट्स बोलते हैं। तो ये जो रास्ते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? पोर्ट्स से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि देखो, जो सामान आया तो एक जगह कहीं रुकेगा ना, अगर वहाँ पर उतरेगा वो माल,
या फिर कोई माल को हमें भेजना है तो वहाँ पे चढ़ेगा। तो जो उतरने चढ़ने की जो जगह होती है जहाज की, उसको हम बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? पोर्ट। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो दी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका। तो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्या है पोर्ट्स हैं, जिनकी मैं अभी आपको कुछ पिक्चर्स भी शो करूँगी, पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हैं ये। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। अब आपका काम क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप दुनिया के कुछ और पोर्ट्स के बारे में बता सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं? तो करिएगा, लिखिएगा, ठीक है, इसको अपनी नोटबुक में करिएगा और पता लगाइएगा कि हमारे भारत में, हमारे पूरी दुनिया में और कौन कौन से कितने कितने और कौन कौन से पोर्ट्स हैं। बहुत सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ पर आपको गिवन है और कुछ आपको फाइंड आउट करने हैं। चलिए, तो हम इनकी कुछ की पिक्चर्स देखते हैं। देखिए बच्चों, तो आप ये पोर्ट देख रहे हैं, ये पोर्ट कौन सा है बच्चों? लॉस एंजल्स पोर्ट है ये, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये है नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पर है ये? नॉर्थ अमेरिका में। ये आप देख सकते हैं, ये है रियो दी जेनेरियो, ठीक है। ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। आप देख सकते हो कितने डेवलप्ड हैं ये, कितने सुंदर भी हैं और डेवलप्ड भी हैं कितने, ठीक है। ये नेक्स्ट है बच्चों, ये है डरबन। कौन सा है ये? डरबन पोर्ट है एंड इट इज़ इन अफ्रीका। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में है। ये आप देख सकते हैं, ये है केप टाउन। क्या है ये? केप टाउन। और ये भी कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में। तो आप ये देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर बंदरगाह हैं। यहाँ पे क्या होता है, सामान मतलब एक जगह रुककर सामान को उतारा जाता है या फिर सामान को चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब आपको कुछ ऐसे और पोर्ट्स के बारे में फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एयरवेज। एयरवेज का मतलब जो एयर ट्रांसपोर्ट है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी में सबसे जो हमने ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम डेवलप किया है, मीन्स साधन जो डेवलप किया है, वो है एयरवेज ही है। और ये बहुत फास्ट है। कैसे है ये? बहुत फास्ट है, आपको बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। अब जो इसमें फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी कॉस्ट कैसी होती है? बहुत हाई होती है, बहुत महंगी होती है। फ्यूल्स, महंगे वाले फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आप एरोप्लेन से कोई भी अगर आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो उसकी जो टिकट होती है वो बहुत ही महंगी होती है ना। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। अब क्या होता है, हवा में भी कभी कभी ट्रैफिक हो जाता है। तो हवा में ट्रैफिक कैसे होता है? ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे एरोप्लेन्स आ जाते हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, नहीं। ऐसे होता है कि कभी कभी क्या होता है, फॉग होता है या फिर कोई तूफान वगैरह आ जाता है, तो उसकी वजह से एयर ट्रैफिक हो जाता है। It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. देखिए, जहाँ पर कोई भी रोड्स नहीं होते, जहाँ पर कोई भी रेलवेज़ नहीं होती और हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो वहाँ पहुँचने के लिए हम कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं? हम इन्हीं साधन का इस्तेमाल करते हैं, हम एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कहाँ चल रहे हैं? हवा में चल रहे हैं, उनको कोई भी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर कोई भी रोड्स या रेलवेज़ नहीं होती हैं, या फिर बहुत दूर दूर की जो जगह है, बहुत दूर दूर हमें जाना है, जैसे अब मुझे एक देश से दूसरे देश जाना है, तो मैं ट्रेन से तो जाऊँगी नहीं, मैं बस से तो जाऊँगी नहीं, बहुत टाइम लगेगा। मैं क्या चूज़ करूँगी? मैं एरोप्लेन्स का यूज़ करूँगी, हेलीकॉप्टर्स का ही यूज़ करूँगी, एरोप्लेन्स का ही तो यूज़ करूँगी। तो जब दूर हमें जाना है या फिर बहुत ऐसे एरिया में जाना है जहाँ पर रोड्स वगैरह नहीं होती हैं, रेलवेज़ नहीं होती है, तो वहाँ जाने के लिए हमें हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करना होता है। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज एंड इन टाइम ऑफ कैलेमिटीज फॉर रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन। देखिए,
अब जो हेलीकॉप्टर्स का मोस्टली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये एक्सट्रीमली इसलिए यूज़फुल होते हैं ऐसे एरिया में जाने पर जहाँ पर मतलब पहुँचना क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल है वहाँ पहुँचना, तो वहाँ हम जाना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हम जाएंगे। या फिर कहीं पर कोई भी कठोर विपत्ति आ जाती है या फिर कोई भी डिज़ास्टर वगैरह आ जाता है तो वहाँ के लोगों को बचाने के लिए, वहाँ तक खाना पहुँचाना, वहाँ तक दवाओं को पहुँचाना, उसका हम इस्तेमाल उस पहुँचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हेलीकॉप्टर्स का, है ना। कहीं पर तूफान आ जाता है या फिर कहीं पर कोई भी डिज़ास्टर वगैरह आ जाता है तो वहाँ पे हमें क्या पहुँचाना है, वहाँ के लोगों को बचाना भी है, वहाँ तक खाना भी पहुँचाना है, पानी भी पहुँचाना है, कपड़े भी पहुँचाने हैं, दवाएं भी पहुँचानी है। तो इन सारी चीज़ों को पहुँचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कैरियो। मीन्स अगर आपको कहाँ जाना है, अगर आपको एरोप्लेन से जाना है या हेलीकॉप्टर से जाना है तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, मुंबई जाना होगा, वहीं से आपको एरोप्लेन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एयरवेज हैं। आई बात समझ में सभी बच्चों को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। मतलब कम्युनिकेशन एक तरीके की ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम अपने संदेश एक से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं ना। कोई अगर मुझे संदेश भेजना है या फिर कोई भी मुझे अपनी बात किसी को बतानी है तो मैं किसके थ्रू, तो मतलब बताऊंगी, और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. देखो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ तो ह्यूमंस ने नए नए और बहुत फास्ट मोड बना लिए, बहुत फास्ट साधन बना लिए कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना। तो आप ये देख सकते हैं फिगर 7.10 कितने सारे कम्युनिकेशन के साधन होते हैं। जैसे हाँ, टीवी के थ्रू लोगों तक बात पहुंचाई जाती है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों तक बात पहुंचाई जाती है, रेडियो के थ्रू लोगों तक बात पहुंचाई जाती है, बुक्स के थ्रू भी पहुंचाई जाती है, बहुत सारे राइटर्स बुक्स वगैरह लिखते हैं, लेटर्स के थ्रू पहुंचाई जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे साधन हमने डेवलप कर लिए हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं फिगर 7.10। The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. देखो जैसे जैसे कम्युनिकेशन फील्ड में एडवांसमेंट आए, जैसे जैसे वो एडवांस होता गया तो इसने हमें मतलब इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया वर्ल्ड में, है ना। अब बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, है ना। लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। अब कितने सारे ऐप हैं जिन्हें हम घर बैठे यूज़ कर सकते हैं और घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ रहा है या फिर हमें बहुत दूर जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है ना। हम घर बैठे ही पढ़ाई को अपनी कवर अप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अब डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं जो लोगों को एंटरटेन करते हैं ना, लोगों को एंटरटेन। तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू, रेडियोज़ के थ्रू, टेलीविज़न्स के थ्रू हम बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई खबर बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है तो मैं उसको न्यूज़पेपर में छपवा दूंगी, प्रिंट करवा दूंगी, रेडियो में करवा सकती हूँ या फिर टीवी में उसका एडवर्टाइजमेंट करा सकती हूँ। तो इसके थ्रू क्या होगा, मेरी बात बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। तो इसके थ्रू क्या होगा, मेरी जो बात है, जो मेरे पास है, वो बात बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको मास मीडिया भी कहते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में तो हम अच्छे से डिटेलिंग में सिविक्स में भी पढ़ चुके हैं कि मास मीडिया क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेलिंग में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। तो मास मीडिया इसको इसलिए ही कहा गया है, मास मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना,
है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन हम न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू एक जगह से बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। अब सैटेलाइट्स भी बनाई हैं, तो सैटेलाइट से क्या हुआ है, जो कम्युनिकेशन है, बातचीत का जो तरीका है वो बहुत फास्ट हो गया है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। तो सैटेलाइट्स किसके थ्रू, सैटेलाइट्स हमें कैसे मदद करती हैं, जैसे हमें कोई भी फॉरेस्ट का सर्वे करना है या फिर कोई भी अंडरग्राउंड वाटर हमें जानना है कि हमारी पृथ्वी के अंदर कितना पानी है, या फिर हमें मिनरल्स के बारे में जानना है, या फिर हम जानना चाहते हैं कि हमारा वेदर कैसा रहेगा, आज मौसम कैसा रहेगा, कल मौसम कैसा रहेगा, या फिर कोई भी डिज़ास्टर वगैरह, कोई भी तूफान, मतलब हम कह सकते हैं कोई भी डिज़ास्टर कि हमें पहले से ही चेतावनी मिल जाती है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हो पाती हैं, कैसे हमें पता लग पाती है, सैटेलाइट्स के थ्रू ही हमें पता लग पाती है, क्योंकि अगर सैटेलाइट्स नहीं होंगे तो शायद हमें पता न लग पाए। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। अब हम इंटरनेट के थ्रू ईमेल्स भी भेज देते हैं लोगों को। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। आजकल वायरलेस जो हो गए हैं कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक सेलुलर फ़ोन से हम जो वायरलेस है, कोई भी वायर जुड़ी हुई नहीं होती है, फ़ोन है हमारे हाथ में, उसकी कोई भी वायर तो होती नहीं है, फ़ोन है, तो हम फ़ोन के थ्रू अपनी बात किसी को भी, अगर मुझे अपने रिश्तेदार से बात करनी है तो मैं फ़ोन से बात कर लूँगी, कोई भी वायर उसमें कनेक्टेड नहीं है ना, मैं फ़ोन से बात कर लूँगी। तो आजकल ये बहुत पॉपुलर है, सबके पास, आपने फ़ोन देखा होगा, सबके पास फ़ोन होते हैं। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विथ वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। देखो, इंटरनेट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड तो करता ही है, साथ के साथ उसने हमारे जीवन को बहुत कंफर्टेबल भी बना दिया है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाती है, हर इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट पर हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं, जो भी, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी हमें कुछ जानना है तो हम इंटरनेट के थ्रू जान पाते हैं ना, तो इससे हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई। Now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home. हम घर बैठे बहुत सारे काम कर पाते हैं। हम घर बैठे ही अपनी रेलवे की टिकट बुक्स कर सकते हैं, एयरवेज की टिकट्स बुक्स कर सकते हैं, इवन सिनेमास में अगर हमें अपनी टिकट्स वगैरह बुक करनी है, या होटल में हमें जाना है, पहले से ही रिजर्वेशन कराना है, तो ये सारी चीज़ें हम घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए हमें वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, बस घर से हम बुकिंग कर दें, घर से ही हम रिजर्वेशन कर दें और हमारी टिकट्स क्या होती हैं, रिज़र्व हो जाती हैं, मतलब हमारा रिजर्वेशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, घर से ही हो जाती हैं, हमें वहाँ नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, विद दिस काइंड, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में लिखा है, देखिए, विद दिस काइंड ऑफ interconnectivity of people, services and institution across the world, we are a large global society। देखिए, तो इन सारे लोग, इससे क्या है, लोग भी जुड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूशन भी आपस में जुड़े हुए हैं, सर्विसेज भी आपस में जुड़ी हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, तो हमारी एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी है। हमें ऐसा फील होता है कि हम अपनी दुनिया से कनेक्टेड हैं, कभी भी हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम अपनी दुनिया से क्या है, बिल्कुल अलग हैं, या हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी होता है हमें हाल टीवी के थ्रू, हाल न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हमें पता चल जाता है ना, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम इस दुनिया का एक हिस्सा हैं, हमें ऐसा फील होता है कि हमारी एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, और अब आपकी बुक में एक मैप दिया है, तो हम उस मैप को समझते हैं। देखिए, आप ये अपनी बुक में इस मैप को देख सकते हैं, और इस मैप में आपको क्या दिखाए गए हैं, मेजर सी एंड एयर पोर्ट्स। ठीक है, एयर रूट्स दिखाए गए हैं, सी रूट्स के बारे में बताया गया है। तो जो रेड से बने हुए हैं दे आर एयर रूट्स, और जो सी रूट्स हैं, जो सी वाले रास्ते हैं, वो पर्पल से बने हुए हैं। ठीक है, पर्पल ब्लू जो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो रूट्स बने हुए हैं, क्या है, ये रास्ते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो ये कैसा रूट है, एयर से जाना पड़ेगा। देखो, केप टाउन की तरफ जाना है, दरबन से
इस तरीके से। तो ये जो ब्लू वाले हैं दे आर द सी रूट्स एंड जो रेड वाले हैं वो एयर रूट्स हैं। तो आप इस मैप को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि हमारे मतलब कौन कौन से सी पोर्ट्स हैं और कौन कौन से एयर पोर्ट्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितने सारे हैं ना, लॉस एंजलस, वॉशिंगटन, डलास, बरमूडा, है ना, बहुत सारे हैं। तो इनके बारे में आपको इस मैप को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर फिनिश होता है एंड आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया हो। और आज आपका वर्क है कि आप इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करेंगे बहुत अच्छे से डीपली, ठीक है। आई बात समझ में। और एक और काम करना है आपको अपनी ज्योग्राफी की नोटबुक में करना है कि आपको कुछ न्यूज़पेपर्स के नेम लिखने हैं। न्यूज़पेपर के नेम आते हैं ना, जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और बहुत सारे न्यूज़पेपर के नेम आते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर भी होते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर भी होते हैं। तो आपको इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर्स के नेम लिखने हैं और इसी के साथ टीवी न्यूज़ चैनल के भी नेम लिखने हैं। तो 5 आप इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके 5 आप न्यूज़पेपर के नेम लिखेंगे और 5 आप टीवी न्यूज़ चैनल के नेम लिखेंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्सअप होनी चाहिए, मतलब हिंदी के भी होने चाहिए और इंग्लिश के भी होने चाहिए। बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर भी आते हैं। तो ये आप पढ़ेंगे तभी आप इस एक्टिविटीज़ को कर पाएंगे। एंड इट्स वेरी कंपल्सरी टू डू दीज एक्टिविटीज़। ये नहीं कि आपने कि नहीं बस हो गया, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, बस काम खत्म, ऐसा नहीं है। आप इन एक्टिविटीज़ को करिए, फोकस करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई बात समझ में। चलिए तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।